देवी, मंशा क्षति की नहीं, सहायता की है। आपकी सहायता देवी। मेरी सहायता? शत्रु को? माना मेरे स्वामी अनुचित कर रहे हैं, किंतु युद्ध के समय शत्रु को उनका पता बताकर उनका अहित नहीं कर सकती मैं। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूं मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं, नारायण है। जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं, तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर अधर्म। एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। महाराज, महाराज, महारानी मंदोदरी संकट में है। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। लंकेश, मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश, बोली, रुक जाओ वानर। इतना दुस्साहस रावण के लंका में रहते मंदोदरी का अपहरण करोगे तुम? मूर्ख वानर! ओह, तो अपनों के लिए थोड़ा सा सद्भाव शेष है तुम में।
तुम्हें बाहर आना ही पड़ा। मैं आ गया हूं, परंतु तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे उद्देश्य दोनों का अंत होगा। रावण, हमारा उद्देश्य तो तुमने बाहर आकर स्वयं ही पूरा कर दिया। धन्यवाद देवी। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो अनजाने में, या आपकी गरिमा को कोई ठेस ही पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपने धर्म और मर्यादा पालन के लिए आप इस संसार में सदा सम्मान की पात्र होंगी। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं पर यह घोर पाप एक पतिव्रता ही ले सकती है। युगों युगों तक आपके पतिव्रता धर्म को स्मरण किया जाएगा माता। रावण, अपना ये रौद्र रूप हमें मत दिखाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें युद्ध भूमि में पड़ेगी। लुक्का छुपी पूर्ण हुई रावण। अब तुम युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो जाओ। मेरे प्रभु के बाण और तुम्हारे किए का परिणाम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपनी नियति और अपने अंत से मिलने का समय आ गया है रावण। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, रावण का यज्ञ भंग हुआ, पर यज्ञ की मर्यादा अक्षुण्ण है। अब उस 10 लोगों के स्वामी के पास 10 लोग भी छुपने के लिए कम पड़ जाएंगे प्रभु। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, राजद्रोह किया है तुमने लंका के साथ। इस संसार में रावण का यज्ञ भंग कर सके इतना साहस किसी में नहीं। इसलिए उन मूर्ख वानरों ने तुम्हारी सहायता ली। मेरा यज्ञ भंग कर मुझे मेरे महादेव से दूर कर दिया। प्रयास किया कि मैं अपने काल के समीप चला जाऊं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुमने उनकी सहायता की जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया। आपकी सुरक्षा के लिए लंकेश, मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, लंका के लिए किया, अपने पतिव्रत धर्म के लिए किया है, आपके परलोक को सुधारने के लिए किया है। अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। राम साधारण नहीं, नारायण है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो राम जिसने मेरे कुंभकर्ण का वध किया, जिसके भाई ने मेरे मेघनाथ को मारा, जिसकी मरकटों की सेना ने मेरे अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की, उसका नाम इतनी आदर से लेते हुए तनिक लज्जा नहीं आई तुम्हें? एक पल भी उन वीरों के बारे में नहीं सोचा? वो वीर जो अपने लंकेश के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे उस युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो अजयी होता मैं और मेरी लंका विजयी। परंतु तुमने उसे भंग कर दिया। अब क्या चाहती हो कि लंकेश युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए? असंभव। यदि मैंने ऐसा किया तो क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उन शूरवीरों को? और अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे लंकेश आप? सच सच बताइएगा,
मुझे नहीं, अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे आप? जब वानर मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे, तब क्या बीती थी आप पर? अपनी परछाई पर किसी के पांव पड़े तो चीख निकल गई आपकी। पीड़ा और आक्रोश से भर उठे आप। मेरे नाटक को सत्य समझकर तिलमिला उठे आप लंकेश। मेरा कष्ट तो क्षणिक था, किंतु सोचिए राम और सीता पर क्या बीतती होगी। आपके कारण क्षण क्षण वो पीड़ा सह रहे हैं। राम पर क्या बीतती होगी लंकेश, जिनकी पतिव्रता को आप छल से हरण करके ले आए। आपको यही समझाने के लिए हनुमान की योजना का भाग बनी थी मैं जानती हूँ आप सब समझ रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे सामने स्वीकारेंगे नहीं, किंतु अपनी आत्मा को उत्तर दीजिए, उसे समझाइए और सीता को लौटा दीजिए लंकेश। हट छोड़ दीजिए, बची कुची लंका को संभाल लीजिए, बचा कुचा सम्मान संभाल लीजिए। मत छू मुझे छूने का अधिकार सदा सदा के लिए खो चुकी हो तुम। कायर तो तुम थी ही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक मूर्ख भी हो, महामूर्ख। खर और दूषण की हत्या क्षणिक नहीं थी। शूर्पणखा का अपमान, लंका का अपमान क्षणिक नहीं था। मैंने जो किया अपनी लंका के लिए किया, राक्षस कुल के सम्मान के लिए किया। यदि तुम्हें और तुम्हारी वानरों को ऐसा लगता है मेरा यज्ञ भंग करके मुझे भयभीत कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है। मैं वो दशानन हूं जिसके पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भय नहीं था। आज इस संसार में इस रावण को कोई भयभीत नहीं कर सकता। मैं उस युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, लंका के हर वीर के लिए जिसने लंका के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए क्षमा करें। प्रार्थना करूंगा राक्षस कुल से कि वो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म के लिए क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले आपको। अपनी हर प्रार्थना, हर कामना अब उस नर के लिए करना जिसे तुम नारायण समझती हो, क्योंकि उस नर को ज्ञान नहीं कि युद्ध भूमि में उसका सामना वो रावण के रूप में उसका काल है। प्रभु, आप हम सबके मुख का विश्वास और वाणी का उत्साह देख रहे हैं। ये आशा साक्षी है आने वाले विजय की, उस क्षण की जब धर्म पताका आप लहराएंगे प्रभु। सीता मैया सम्मान सहित लौटेंगी प्रभु। हाँ भैया, जब सभी के मन में संदेह था तब आपने ही सबके मन में आशाएं भरी। तो आज जब सबके मुख पर विश्वास है तो आपके मुख पर ये चिंता के भाव क्यों भैया? रावण अपने सभी महारथी तो खो चुका है। उसकी अंतिम आशा, उसका यज्ञ, वो भी ध्वस्त हो चुका है। माता गौरी का आशीष प्रभु अब हमारे साथ है। भय और निराशा के अतिरिक्त और है ही क्या उस रावण के पास। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब हमने सागर पर सेतु बना लिया हनुमान। चिंता की बात यही है कि रावण के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हर असंभव सीमा को लांघ जाता है। जो सब हार जाता है वही हर भय से लड़ पाता है। मैं रावण को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका अंतिम प्रहार ही महाविनाशकारी होगा। दशानन भैया जानते हैं कि हम संभावित विजय की आशा में
असावधान हो सकते हैं, इसीलिए आज की रात्रि हमें अधिक सावधान रहना होगा। लंका की ओर से ये शांति संहार के महाबवंडर का प्रतीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वानर सैनिकों को आपके चारों ओर पहरे पर लगा देता हूं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के होते हुए मेरे भैया श्री राम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। लक्ष्मण भैया, जो कार्य आपने 14 वर्षों तक किया है, आज रात्रि उसका बेड़ा मुझे सौंप दीजिए। थोड़ी सेवा इस हनुमान को भी दीजिए लक्ष्मण भैया। परंतु हनुमान, तुम करने क्या वाले हो? जय श्री राम। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब भी विश्राम कीजिए। आज ना रावण सोएगा और ना ही मैं। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। हनुमान ने उचित ही कहा, आज रावण को निद्रा तो नहीं आएगी। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? केवल 3 दिन बाकी है त्रिजटा, इस वनवास के अंत में, और उससे भी कम। दशानन की बंदनी होने की पीड़ा से मुक्ति में, और फिर ये सीता अपने श्री राम के पास, अपने परिवार के पास होगी। आनंद के क्षण निकट है, फिर ये अपशकुन कैसा? ये बादल, ये सियारों का रुदन मेरे हृदय को कचोट रहा है त्रिजटा। हे गौरी माता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया को कुशल रखना।
लक्ष्मण भैया, प्रभु, लक्ष्मण भैया, कहाँ हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, लक्ष्मण भैया। प्रभु, 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 लक्ष्मण भैया। क्या हुआ? क्या हुआ हनुमान? वो रात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया। हाँ हनुमान, क्या हुआ? कहाँ है प्रभु? यही थे वो। मैंने बाहर कोई हलचल सुनी, मैं देखने गया तो बाहर कुछ नहीं था, और फिर जब लौट के आया तो यहाँ पे मेरे प्रभु नहीं थे। इतना तो विश्वास कि हनुमान की पूंछ का कवच भेद कर कोई नहीं जा सकता है। तो फिर मेरे मित्र, मेरे प्रभु कहाँ गए? खोजो उन्हें। जिसका भय था वही हुआ। नहीं, ये अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं प्रभु आपको खो नहीं सकता। मैं आपको खो नहीं सकता प्रभु। मित्र, प्रभु, प्रभु। पुकारो और तीव्र पुकारो, चीखो, चिल्लाओ, चाहे जितनी भी गुहार लगाओ, संसार के हर कोने में ढूंढो, परंतु तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण नहीं मिलेंगे। हनुमान काका, हमने प्रभु श्री राम को सब दिशाओं में खोज लिया और उनका कोई पता नहीं। भूल तो मेरी है, दोषी मैं हूँ। मैंने प्रभु श्री राम के विश्वास को तार तार किया है। अवश्य ही अपने बल कौशल के अहंकार में असावधान हुआ मैं। मुझसे कैसे ये भूल हो गई। कदाचित ये युद्ध की अंतिम रात्रि है कि रावण और ये राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी चूक कर बैठा मैं। हनुमान, अपने आप को क्यों कोस रहे हो? राम काज में तुमसे भूलो, ये संभव नहीं है। हाँ हनुमान, तुमने गरुड़ को लाकर रघुनंदनों को नागपाश से छुड़वाया, संजीवनी लाकर लक्ष्मण में प्राण फूके, किंतु आज यदि आज से तुम हार जाओगे तो हमारा संबल कौन बनेगा हनुमान? किंतु जामवंत जी, आज भी उनकी सुरक्षा का भार मैंने ही अपने कंधों पर लिया था। मैंने अपने प्रभु का विश्वास तोड़ दिया। हनुमान काका, जाने वो कौन था जिसने मेरी इन आंखों में माया की धूल झोंक दी, जो मेरे होते हुए मेरे प्रभु और लक्ष्मण भैया को मुझसे दूर कर गया। हो ना हो, इसके पीछे दशानन की कोई योजना है। अंततः मेरी योजना रंग लाई। अब इन नरों को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। अब एक पिता लेगा अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध। क्या लगा था इन मूर्खों को कि लंका अपने सारे योद्धाओं को खो चुकी है? नहीं, उन्हें अंदेशा भी नहीं कि क्या स्थिति होने वाली है उस राम और लक्ष्मण की। हमें बहुत शौक है कि महाबली असुरों का गौरव वीर इंद्रजीत की घेर कर हत्या कर दी गई, और उससे अधिक पीड़ा यह है कि जिस लंकापति के नाम से 10 लोग थर थर कांपते हैं, उनके मुख पर चिंता। आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बल का स्रोत है। ऐसा क्या हुआ भैया? पाताल लोक के निवासी हो, इसलिए धरती लोक पर क्या हो रहा है नहीं जानते। हमारी पिछली भेंट के उपरांत बहुत कुछ बदल गया है। राम और लक्ष्मण नामक 2 वनवासियों ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी,
खर और दूषण का वध किया। प्रतिशोध स्वरूप मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, परंतु वो यहां लंका पहुंचकर हनुमान के साथ मिलकर मेरे अक्षय कुमार को मार दिया। जिसके उपरांत ये युद्ध छिड़ गया और मेरा मेघनाद भी मारा गया। इतना सब कुछ हो गया और आप हमें अब बुला रहे हैं? मैंने तुम दोनों को यहाँ वाद विवाद के लिए नहीं बुलाया, अपनी समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। तो आज्ञा दीजिए महाराज, अहि रावण के लिए क्या आदेश है? अहि रावण आपके कार्य के लिए सच है। और माही रावण भी। मुझे अपने भाइयों से यही आशा थी। अब सुनो, राम और लक्ष्मण के लिए मेरी क्या योजना है। सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप काम आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जामवंत जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्साह किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग?
क्षमा करना। सूचना मन तोड़ देने वाली है। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान, हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना? बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था वो सत्य हो रहा। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशरथ भैया ने इनका आह्वान किया होगा और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे, भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है, उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है, तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी।
वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे, ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सकें। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्निकुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। हो ना हो, ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद
और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नर मांस, ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। आई रावण की, 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 आई रावण की। कब से देख रहा हूँ, तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? जय जयकार तो इस संसार में केवल एक ही के बल की होती है, वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है वो। वहाँ तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं, उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा।